साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त पवन। सहकार रेडियो पर लेकर हाजिर हूं शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों के लेखों और अन्य दस्तावेजों के ऑडियो प्रसारण के क्रम में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का घोषणा पत्र। साथियों, लाहौर कांग्रेस में बांटे गए इस दस्तावेज को भगत सिंह और अन्य साथियों से विचार विमर्श के बाद मुख्य रूप से भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। दुर्गा भाभी और दूसरे क्रांतिकारी साथियों ने इसे वहां वितरित किया। सीआईडी ने इसे जब्त कर लिया था और उसी के कागजों में इसकी प्रति मिली। इस घोषणा पत्र को रिपब्लिकन प्रेस अरहवन भारत ने 1929 में प्रकाशित किया था। ये भगत सिंह के छद्मनाम करतार सिंह के नाम से प्रकाशित हुआ था। इस घोषणा पत्र को परिचय सहित हमने लिया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ द्वारा प्रकाशित पुस्तक भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज से, जिसका संपादन किया है सत्यम ने। सुनिए ये घोषणा पत्र। स्वतंत्रता का पौधा शहीदों के रक्त से फलता है। भारत में स्वतंत्रता का पौधा फलने के लिए दशकों से क्रांतिकारी अपना रक्त बहाते रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो उनके मन में पाले हुए आदर्शों की उच्चता तथा उनके महान बलिदानों पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। लेकिन उनकी कार्यवाहियां गुप्त होने की वजह से उनके वर्तमान इरादे और नीतियों के बारे में देशवासी अंधेरे में हैं। इसलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ये घोषणा पत्र जारी करने की आवश्यकता महसूस की है। विदेशियों की गुलामी से भारत की मुक्ति के लिए ये एसोसिएशन सशस्त्र संगठन द्वारा भारत में क्रांति के लिए दृढ़ संकल्प है। गुलाम रखे हुए लोगों की ओर से स्पष्ट तौर पर विद्रोह से पूर्व गुप्त प्रचार और गुप्त तैयारियां होनी आवश्यक है। जब देश क्रांति की उस अवस्था में आ जाता है, तब विदेशी सरकार के लिए उसे रोकना कठिन हो जाता है। वो कुछ देर तक तो इसके सामने टिक सकती है, लेकिन उसका भविष्य सदा के लिए समाप्त हो चुका होता है। मानवीय स्वभाव भ्रमपूर्ण और यथास्थितिवादी होने के कारण क्रांति से एक प्रकार का भय प्रकट करता है। सामाजिक परिवर्तन सदा ही ताकत और विशेष सुविधाएं मांगने वालों के लिए भय पैदा करता है। क्रांति एक ऐसा करिश्मा है जिसे प्रकृति स्नेह करती है और जिसके बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती, ना ही प्रकृति में, ना इंसानी कारोबार में। क्रांति निश्चय ही बिना सोची समझी हत्याओं और आगजनी का दरिंदा मुहिम नहीं है, और ना ही यहाँ वहां चंद बम फेंकना और गोलियां चलाना है, और ना ही ये सभ्यता के सारे निशान मिटाने तथा समयोचित न्याय और समता के सिद्धांत को खत्म करना है। क्रांति कोई मायूसी से पैदा हुआ दर्शन भी नहीं है, और ना ही सरफरोशों का कोई सिद्धांत है। क्रांति ईश्वर विरोधी हो सकती है, लेकिन मनुष्य विरोधी नहीं। ये एक पुख्ता और जिंदा ताकत है। नए और पुराने के, जीवन और जिंदा मौत के, रोशनी और अंधेरे के आंतरिक द्वंद्व का प्रदर्शन है। कोई संयोग नहीं है, ना कोई संगीत में एक रास्ता है, और ना ही कोई ताल है जो क्रांति के बिना आई हो। गोलियों का राग, जिसके बारे में कवि गाते आए हैं, सच्चाई रहित हो जाएगा अगर क्रांति को समूची सृष्टि से खत्म कर दिया जाए। क्रांति एक नियम है, क्रांति एक आदर्श है, और क्रांति एक सत्य है। हमारे देश के नौजवानों ने इस सत्य को पहचान लिया है। उन्होंने बहुत कठिनाइयों को सहते हुए ये सबक सीखा है कि क्रांति के बिना अफरा तफरी, कानूनी गुंडागर्दी और नफरत की जगह जो आजकल हर ओर फैली हुई है, व्यवस्था, कानून परस्ती और प्यार स्थापित नहीं किया जा सकता। हमारी सर्वसंपन्न धरती पर किसी को ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि हमारे नौजवान गैर जिम्मेदार हैं। वे पूरी तरह जानते हैं कि वे कहाँ खड़े हैं। उनसे बढ़कर किसे मालूम है कि उनकी राह कोई फूलों की सेज नहीं है। समय समय पर उन्होंने अपने आदर्शों के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इस कारण ये किसी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि नौजवान उतावलेपन में किसी मामूली बात के पीछे लगे हुए हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारे आदर्शों पर कीचड़ उछाला जाता है। ये काफी होगा अगर आप जानें कि हमारे विचार बेहद मजबूत और तेज तर्रार हैं, जो न सिर्फ हमें आगे बढ़ाए रखते हैं, बल्कि फांसी के तख्ते पर भी मुस्कुराने की हिम्मत देते हैं। आजकल ये फैशन हो गया है कि अहिंसा के बारे में अंधाधुंध और निरर्थक बात की जाए। महात्मा गांधी महान हैं,
और हम उनके सम्मान पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते। लेकिन हम ये दृढ़ता से कह सकते हैं कि हम देश को स्वतंत्र कराने के उनके ढंग को पूर्णतया नामंजूर करते हैं। यदि हम देश में चलाए जा रहे उनके असहयोग आंदोलन द्वारा लोक जागृति में उनकी भागीदारी के लिए उनको सलाम ना करें तो यह हमारे लिए बड़ा नाशुक्रापन होगा। परंतु हमारे लिए महात्मा असंभवताओं का एक दार्शनिक है। अहिंसा भले ही एक नेक आदर्श है, लेकिन ये अतीत की चीज है। जिस स्थिति में आज हम हैं, सिर्फ अहिंसा के रास्ते से कभी भी आजादी प्राप्त नहीं कर सकते। दुनिया सिर तक हथियारों से लैस है और ऐसी दुनिया हम पर हावी है। अमन की सारी बातें ईमानदार हो सकती हैं, लेकिन हम जो गुलाम कौम हैं, हमें झूठे सिद्धांतों के जरिए अपने रास्तों से नहीं भटकना चाहिए। हम पूछते हैं कि जब दुनिया का वातावरण हिंसा और गरीब की लूट से भरा हुआ है, तब देश को अहिंसा के रास्ते पर चलाने का क्या तुक है। हम अपने पूरे जोर के साथ कहते हैं कि कौम के नौजवान कच्ची नींद के ऐसे सपनों से रिझाए नहीं जा सकते। हम हिंसा में विश्वास रखते हैं, अपने आप में अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक नेक परिणाम तक पहुंचने के लिए अपनाए गए तौर तरीके के नाते। अहिंसा के पैरोकार और सावधानी के वकील ये बात तो मानते हैं कि हम अपने यकीन पर चलने और उसके लिए कष्ट सहने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या हमें इसीलिए अपने साथियों की साझी मां की बलिवेदी पर कुर्बानियों की गिनती करानी पड़ेगी? अंग्रेज सरकार की जेलों की चारदीवारी के अंदर रूह कपा देने और दिल की धड़कन पकड़ने वाले कई दृश्य खेले जा चुके हैं। हमें हमारी आतंकवादी नीति के कारण कई बार सजाएं हुई है। हमारा जवाब है कि क्रांतिकारियों का मुद्दा आतंकवाद नहीं होता, तो भी हम ये विश्वास रखते हैं कि आतंकवाद के रास्ते ही क्रांति आ जाएगी। पर इसमें कोई शक नहीं है कि क्रांतिकारी बिल्कुल दुरुस्त सोचते हैं कि अंग्रेजी सरकार का मुंह मोड़ने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करना ही कारगर तरीका है। अंग्रेजों की सरकार इसलिए चलती है क्योंकि वे सारे भारत को भयभीत करने में कामयाब हुए हैं। हम इस सरकारी दहशत का किस तरह मुकाबला करें? सिर्फ क्रांतिकारियों की ओर से मुकाबले की दहशत ही उनकी दहशत को रोकने में कामयाब हो सकती है। समाज में एक लाचारी की गहरी भावना फैली हुई है। इस खतरनाक मायूसी को कैसे दूर किया जाए? सिर्फ कुर्बानी की रूह को जगाकर खोए आत्मविश्वास को जगाया जा सकता है। आतंकवाद का एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी है। इंग्लैंड के काफी शत्रु हैं जो हमारी ताकत के पूर्ण प्रदर्शन से हमारी सहायता करने को तैयार हैं। ये भी एक बड़ा लाभ है। भारत साम्राज्यवाद के जुएं के नीचे पिस रहा है। इसमें करोड़ों लोग आज अज्ञानता और गरीबी के शिकार हो रहे हैं। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो मजदूरों और किसानों की है, उनको विदेशी दबाव एवं आर्थिक लूट ने पस्त कर दिया है। भारत के मेहनतकश वर्ग की हालत आज बहुत गंभीर है। उसके सामने दोहरा खतरा है, विदेशी पूंजीवाद का एक तरफ से और भारतीय पूंजीवाद के धोखे भरे हमले का दूसरी तरफ से। भारतीय पूंजीवाद विदेशी पूंजी के साथ रोजाना बहुत से गठजोड़ कर रहा है। कुछ राजनीतिक नेताओं का डोमिनियन यानी प्रभुता संपन्न का रूप स्वीकार करना भी हवा के इसी रुख को स्पष्ट करता है। भारतीय पूंजीपति भारतीय लोगों को धोखा देकर विदेशी पूंजीपति से विश्वासघात की कीमत के रूप में सरकार में कुछ हिस्सा प्राप्त करना चाहता है। इसी कारण मेहनतकश की तमाम आशाएं अब सिर्फ समाजवाद पर टिकी हैं और सिर्फ यही पूर्ण स्वराज और सब भेदभाव खत्म करने में सहायक साबित हो सकता है। देश का भविष्य नौजवानों के सहारे है। वही धरती के बेटे हैं। उनकी दुख सहने की तत्परता, उनकी बेखौफ बहादुरी और लहराती कुर्बानी दर्शाती है कि भारत का भविष्य उनके हाथ में सुरक्षित है। एक अनुभूति में घड़ी में देशबंधु दास ने कहा था, नौजवान भारत माता की शान एवं आशाएं हैं। आंदोलन के पीछे उनकी प्रेरणा है, उनकी कुर्बानी है और उनकी जीत है। आजादी की राह पर मशालें लेकर चलने वाले ये ही हैं। मुक्ति की राह पर ये तीर्थयात्री हैं। भारतीय रिपब्लिक के नौजवानों, नहीं सिपाहियों, कतारबद्ध हो जाओ। आराम के साथ ना खड़े रहो और ना ही निरर्थक कदमताल किए जाओ। लंबी दरिद्रता को जो तुम्हें नकारा कर रही है, सदा के लिए उतार फेंको। तुम्हारा बहुत ही नेक मिशन है।
देश के हर कोने और हर दिशा में बिखर जाओ और भावी क्रांति के लिए, जिसका आना निश्चित है, लोगों को तैयार करो। फर्ज के बिगुल की आवाज सुनो, वैसे ही खाली जिंदगी न गंवाओ। बढ़ो, तुम्हारी जिंदगी का हर पल इस तरह के तरीके और तरतीब ढूंढने में लगना चाहिए कि कैसे अपनी पुरातन धरती की आंखों में ज्वाला जागे और एक लंबी अंगड़ाई लेकर वो जाग उठे। अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ नवयुवकों के उर्वर हृदयों में एक उकसाहट और नफरत भर दो। ऐसे बीज डालो जो कि उगें और बड़े वृक्ष बन जाएं, क्योंकि इन बीजों को तुम अपने गर्म खून के जल से सींचोगे। तब एक भयानक भूचाल आएगा जो बड़े धमाके से गलत चीजों को नष्ट कर देगा और साम्राज्यवाद के महल को कुचलकर धूल में मिला देगा, और ये तबाही महान होगी। तब और सिर्फ तभी एक भारतीय कौम जागेगी जो अपने गुणों और शान से इंसानियत को हैरान कर देगी। तब चालाक और बलवान सदा से कमजोर लोगों से हैरान रह जाएंगे। तभी व्यक्तिगत मुक्ति भी सुरक्षित होगी और मेहनतकश की सरदारी और प्रभुसत्ता को सत्कारा जाएगा। हम ऐसी ही क्रांति के आने का संदेश दे रहे हैं। क्रांति अमर रहे। करतार सिंह, अध्यक्ष।